रात के करीब 11:30 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा अपने आलीशान बंगले में स्टडी रूम में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान में चमक रही थी। बंगले के बाकी सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। विक्रम ने अपने नौकर रमेश से कहा, मुझे कोई परेशान न करे, मुझे कुछ ज़रूरी फाइलें देखना है। रमेश ने सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यही वह आखिरी बार था जब किसी ने विक्रम को जिंदा देखा था। अगली सुबह करीब 7 बजे रमेश चाय लेकर स्टडी रूम के बाहर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर आवाज़ लगाई, साहब साहब, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब उसे घबराहट होने लगी। उसने घर के बाकी लोगों को बुलाया। सबने मिलकर दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ भी अंदर से लॉक थी। आखिर जब उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा खुलते ही सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। विक्रम अपनी कुर्सी पर मृत बैठे हुए थे। उनके सीने में एक धारदार चाकू घुसा हुआ था। कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरा पूरी तरह से अंदर से बंद था। फिर आखिर कातिल अंदर आया कैसे, और फिर उसके बाद वो बाहर कैसे गया? मामला सीधे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर आर्यन को मिली। आर्यन ऐसे रहस्यमय मामलों के लिए मशहूर थे। उन्होंने पूरे कमरे का निरीक्षण शुरू किया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ अंदर से बंद थी, सीलिंग पर भी कोई रास्ता नहीं था। कमरे के बाहर एक मेज, एक कुर्सी, किताबों की अलमारी और एक पुरानी घड़ी थी। पहली नज़र में यह सब असंभव अपराध लग रहा था, लेकिन आर्यन जानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई गलती जरूर छुपी होती है। फिर उन्होंने पूरी डिटेल्स और पूरी डिटेल्स लेकर जांच शुरू हुई। सबसे पहले परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। विक्रम की पत्नी, उसका बेटा और उनके बिजनेस पार्टनर, और फिर उसके बाद में नौकर रमेश, सबने एक ही जैसी बात कही। रात 11:30 बजे के बाद किसी ने विक्रम को नहीं देखा। आर्यन को एक बात अजीब लगी। कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी रात 12:17 पर बंद थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रोका हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत रात 1 बजे के आसपास हुई थी, तो घड़ी पहले क्यों रुकी? आर्यन ने घड़ी को उतार कर जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच उसे एक सुराग मिला। विक्रम की मेज पर एक आधा जला हुआ कागज पड़ा हुआ था। उस पर सिर्फ एक शब्द बचा था, और वो शब्द था धोखा। बस इतना। अब मामला पूरी तरह से रहस्यमय हो चुका था। किसने किसे धोखा दिया था, और उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर जांच को आगे बढ़ाया गया। पता चला कि विक्रम का अपने बिजनेस पार्टनर करण के साथ करोड़ों रुपए का विवाद चल रहा था। दूसरी तरफ उसका बेटा आदित्य भी पिता से नाराज था, क्योंकि विक्रम सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दान करना चाहते थे। दोनों पर सबसे पहले शक गया, लेकिन दोनों के पास पक्की अलबाई थी। सीसीटीवी में दोनों पूरी रात अपने अपने स्थानों पर दिख रहे थे। मामला फिर पूरी तरह से उलझ गया। 3 दिन बाद घड़ी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर आर्यन की आंखें सिकुड़ गई।
घड़ी अपने आप नहीं रुकी थी। किसी ने उसके अंदर एक बेहद छोटा चुंबकीय उपकरण लगाया था, जिससे उसकी सुइयां ठीक 12:17 पर रुक गई थी। यानी घड़ी जानबूझकर झूठा समय दिखाने के लिए रोकी गई थी। अब साफ था, कातिल बहुत चालाक था। वह पुलिस को गलत दिशा में भेजना चाहता था। आर्यन के कमरे की दोबारा पूरी तरह से तलाशी ली गई। इस बार उसकी नज़र किताबों की अलमारी पर गई। एक किताब थोड़ी बाहर निकली हुई थी। उसने किताब हटाई। पीछे एक छोटा सा छेद था। छेद के दूसरी तरफ एक स्टोर रूम था। पहली नज़र में वह बेकार सा छेद लगता था, लेकिन आर्यन मुस्कुराया। अब उसे कुछ समझ में आने लगा था। उसने स्टोर रूम की जांच करवाई। वहाँ से एक पतली स्टील की एक वायर बरामद हुई। अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। हत्या के बाद कातिल कमरे के बाहर निकल चुका था, लेकिन उसने स्टील वायर की मदद से बाहर से दरवाजे की कुंडी खींचकर बंद कर दी थी। यानी कमरा वास्तव में बंद नहीं था, उसे बाद में बंद किया गया था। अब सवाल था कि कातिल कौन था। फॉरेंसिक जांच में आखिरी रहस्य भी खोल दिया। स्टील वायर पर सिर्फ एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट थे, और वो थे उनके खास नौकर रमेश के। पूरे घर में सबसे साधारण दिखने वाला इंसान, सबसे कम शक उसी पर गया था, लेकिन वही असली कातिल निकला। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया वर्षों पहले विक्रम की एक गलती के कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। रमेश बदला लेने के लिए कई वर्षों से सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसने पूरा प्लान महीनों पहले बना लिया था। घड़ी, स्टील वायर, झूठे सुराग, सब कुछ उसने पूरी तैयारी कर ली थी ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते रमेश ने एक बात कही, जिससे इंस्पेक्टर आर्यन भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। रमेश मुस्कुराया और बोला, साहब, आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन असली धोखा मैंने नहीं दिया था। असली धोखा तो विक्रम ने बहुत साल पहले दे दिया था। और फिर वह हंसने लगा। उस हंसी की गूंज लंबे समय तक पुलिस स्टेशन के बाहर गलियारे में सुनाई देती रही। मामला पूरी तरह से सुलझ चुका था, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर उस दिन विक्रम ने किसी के साथ कोई धोखा न किया होता, तो क्या यह कत्ल कभी होता? तो दोस्तों, आप जरूर आपकी राय बताएं। आपका मैं इंतज़ार करूंगा, आपकी राय का। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की सारी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।